वह इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डरती थी। उसका डर देख कर के रुद्र गुस्सा होने लगा और बोला, नाटक करना बंद करो, चुपचाप से इंजेक्शन लगवा लो। यह सुनकर के जानवी भी उसकी तरफ गुस्से वाली नज़रों से देखी और बोली, मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है और दर्द भी होता है। इतना सुनकर रुद्र कहने लगा, चलो मैं हूँ ना, अब डर नहीं लगेगा। जानवी ना चाहते हुए भी बोली, इसी बात का तो दुख है कि आप हो यहाँ, और अगर आप नहीं होते तो मुझे यह इंजेक्शन भी लेना नहीं पड़ता। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती और मैं यहाँ होती भी नहीं, ना मैं इतना परेशान होती। इतना सुनकर के रुद्र बोला, तुम मेरे साथ रह कर के परेशान रहो या खुश रहो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, और वह भी मेरे पास। मैं जो कहूँ वह तुम्हें करना ही पड़ेगा। इतना सुनकर के जानवी बहुत ज़्यादा ही गुस्से भरी नज़रों से रुद्र को देख रही थी। रुद्र उसके हाथों को कस के पकड़ लिया और बोला, सिस्टर आप जल्दी से जानवी को इंजेक्शन लगाइए। जानवी बहुत ज़्यादा ही घबरा रही थी। उसे इंजेक्शन से सच में बहुत ज़्यादा डर लगता था। जानवी को सच में इतना डरते हुए देखकर रुद्र सोचने लगा कि लगता है जानवी सच में इंजेक्शन से डरती है, वरना रुद्र को ऐसा लग रहा था कि जानवी झूठ मूठ का नाटक कर रही है, लेकिन जानवी का डर सच था। यह जानकर के रुद्र थोड़ा जानवी को प्यार से ट्रीट करने लगा। उसके हाथों को कस के पकड़ के उसके फेस को अपने तरफ किया और बोला, सिर्फ मेरी तरफ देखो और मेरी आंखों में देखो। जानवी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था कि इस तरह से रुद्र क्यों उसके साथ बिहेव कर रहा है, क्यों उसे अपने तरफ देखने को कह रहा है। यह सब सोचकर जानवी सच में बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हुए जा रही थी। वह गुस्से में रुद्र को धक्का भी देने लगी, मगर रुद्र पहले से जानता था कि जानवी उसे यह सब करते हुए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, तो जानवी को कस के पकड़ा हुआ था। रुद्र जानबूझकर जानवी के साथ में ऐसा कर रहा था ताकि जानवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, और उधर नर्स को बोल चुका था इंजेक्शन लगाने के लिए। वह इशारों को समझ कर के नर्स इंजेक्शन लगा भी चुकी थी और जानवी को पता भी नहीं चला। जब नर्स इंजेक्शन लगाकर जाने लगी तो जानवी नर्स को देखने लगी और बोली, सच में सिस्टर आपने मुझे इंजेक्शन नहीं लगाया, बहुत अच्छा किया। वही सिस्टर ने पीछे पलटकर देखी और बोली, मैम आपका इंजेक्शन तो लग चुका है और अभी ही लगा है, आपको पता भी नहीं चला। यह तो मेरे साथ पहली बार हुआ, और आप कह रही हैं कि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, लेकिन आपने तो बहुत ही आराम से इंजेक्शन लगवा भी लिया। यह सुनकर जानवी की आंखें बड़ी हो गई और वह सोच में पड़ गई कि इंजेक्शन कब लगा और कैसे लगा, और उसे पता क्यों नहीं चला। यह सुनकर के रुद्र थोड़ी सी स्माइल किया, मगर वह अपने हंसी को अंदर ही दबा लिया। जानवी बिल्कुल भी समझ नहीं पाई कि यह इंजेक्शन लगा तो लगा कैसे। रुद्र जब यह सारी चीज़ों को नोट किया तो जानवी को बहुत ज़्यादा ही परेशान देखा। वह कहने लगा, मैं बताता हूँ तुम्हें, तुम इतना सोचो मत, इतनी छोटी सी दिमाग तो है तुम्हारे पास, और उस पर भी इतना ज़्यादा जोर डालोगी तो दिमाग काम करना बंद कर देगा। यह सुनकर के जानवी और भी ज़्यादा चिढ़ गई और कहने लगी, आप तो मुझसे बात ही मत करो और मेरे यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई भी बात नहीं सुननी है और ना ही करनी है। यू आर गो नाउ। जानवी के बातों को सुनकर रुद्र और भी जानवी के करीब गया और बोला, मुझे नहीं जाना है, और तुम क्या सोच रही हो कि यहाँ से मैं चला जाऊँ? तुम कहोगी नो नेवर, मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे जो करना होगा मैं वही करूँगा। जानवी चुपचाप से अपने मुँह को दूसरे साइड फेर लेती है और चुप हो गई। वह सोचने लगी, मुझे चुप रहना ही होगा, क्योंकि जब तक मैं चुप नहीं रहूँगी यह इंसान यहाँ से जाएगा नहीं। मैं
जितना इससे बात करूँगी उतना ही यह मुझसे बात करेगा, और अगर यह जाएगा नहीं यहाँ से तो फिर मेरा यहाँ से जाना भी नहीं हो पाएगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। इस कैद से, इस जानवर के कैद से निकलने का मेरे पास इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। जाह्नवी को ना बोलते हुए देखकर रुद्र को और भी ज़्यादा चिढ़ सा हो रहा था। वह जाह्नवी के पास गया और उसके करीब जाकर उसके फेस को अपने तरफ किया और कहने लगा, क्यों कर रही हो? हाँ, तुम यहाँ से भी भागना चाहती हो ना? रुद्र की बात सुनकर जाह्नवी पूरी तरह से हैरान हो गई कि इसे मेरे मन की बातों को कैसे पता चल जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, आखिर यह इंसान क्या चीज़ है। रुद्र आगे फिर से बोला, यह गलतफहमी छोड़ दो कि तुम यहाँ से भी भाग सकती हो। मेरे बॉडीगार्ड्स इस हॉस्पिटल के हर कोने पर मौजूद हैं। तुम कहीं से भी यहाँ से नहीं निकल सकती हो। चाह कर भी तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो, समझी? इतना कहकर के रुद्र और उसके करीब आने लगा और उसके फेस पर आए हुए डर को देखकर कहने लगा, तुम इतनी डरती हुई मुझे अच्छी नहीं लगती हो। जब तुम मुझसे बहस करती हो तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती हो। तुम मुझसे वैसी किया करो, डरने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें बस ऐसे ही समझा रहा था कि तुम चाह कर भी यहाँ से नहीं निकल सकती हो। इसके बारे में तुम सोचना भी मत। तुम यहाँ से भाग जाओगी और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा। यह गलतफहमी बिल्कुल भी नहीं पालना। जाह्नवी बस इस वक्त रुद्र को गुस्से से देखे जा रही थी। जाह्नवी की नज़रें गुस्से भरी थी। रुद्र उसके करीब उसके गले के पास गया और उसके कान के पास जाकर अपने लिप्स उसके गले पर रख दिया। यह फील करते ही जाह्नवी पूरी तरह से सहम सी गई थी। वह रुद्र से दूर होने की कोशिश की, बट रुद्र उसे पकड़कर अपने और करीब किया और बोला, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती हो स्वीट हार्ट। ऐसा भूल बिल्कुल भी नहीं करना कि तुम मुझसे बच जाओगी। अभी वह जाह्नवी को करीब करके ऐसे उससे बातें कर रहा था कि और आगे कुछ हरकतें करता, तभी उसके कानों में एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिससे कि वह पूरी तरह से हैरान हो गया और वह फ़ौरन पीछे मुड़ कर के देखा। पीछे कोई और नहीं बल्कि शुभ था, रुद्र का जिगरी दोस्त। शुभ को देखकर रुद्र हैरान हो गया और फ़ौरन उसके गले से जा कर के लग गया और बोला, तू कब आया और मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया? कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना कि तुम इंडिया आ चुके हो। कैसा रहा तुम्हारा डील? सारा काम अच्छे से हो गया ना? शुभ कहा, हाँ सारा काम अच्छे से हो गया, डील फाइनल हो चुका है। अब हमारे कंपनी को और भी हाई लेवल पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। पूरा दुनिया हमारे कंपनी और हमें जानेंगे। रुद्र भी यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश था। तभी शुभ की नज़र जाह्नवी पर पड़ी, जो इस वक्त जाह्नवी बस हैरान होकर के उन दोनों को ही देखे जा रही थी। शुभ बोला, यह कौन है भाई? तू तो बहुत ही छुपे रुस्तम निकले हो। तुमने भाभी भी ले आए और मुझे बताया तक नहीं। रुद्र यह सुनकर के शुभ की तरफ देखा, जो शुभ इस वक्त जाह्नवी को ही देख रहा था। जब जाह्नवी को देखते हुए शुभ को वह देखा तो वह कहने लगा, हाँ आज चल, मैं तुम्हें भी जाह्नवी से मिलवाता हूँ। जाह्नवी मेरी जान है, मेरी वाइफ है। वैसे जैसे ही वाइफ का नाम सुना था कि शुभ हैरान होते हुए बोला, अरे यार तुमने शादी भी कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। शादी कब किया तुमने? रुद्र बोला, बस जल्दबाजी में मुझे शादी करनी पड़ी। कहो भाभी कैसी लगी? शुभ बोला, भाभी बहुत अच्छी हैं, बस तुम भाभी का ख्याल रखा करो। अभी अभी बाहर मुझे विक्रम मिला था, वह सारी बातें मुझे बताया। तुम इस तरह से भाभी को कमरे में लॉक करके क्यों जाते हो? तो उनके साथ क्यों इस तरह से रूड बिहेव कर रहे हो? इन्हें प्यार तो कितनी स्वीट तो है, क्यों है ना?
भाभी जी, वह जाह्नवी के पास बैठते हुए बोला तो जाह्नवी ने भी हाँ में सर हिला दी। जाह्नवी के कुछ पूछने से पहले ही शुभ बोला, आपको तो मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, या फिर शायद रुद्र ने आपको बताया है। खैर, मैं ही बताता हूँ आपको, क्योंकि रुद्र तो बताने से रहा नहीं। मेरा नाम शुभ शर्मा है। मैं और रुद्र दोनों ने मिलकर के इसी के जैसे बहुत सारे कंपनियाँ भी खोल चुके हैं। इस कंपनी के लिए मैं हमेशा विदेश में जाया करता हूँ, ताकि हमारी कंपनियाँ और भी आसमान छू जाए। मैं रुद्र का बचपन का दोस्त हूँ। आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। आप बहुत ही अच्छी हैं और स्वीट हैं। जाह्नवी भी स्माइल करते हुए उसे कहने लगी, जी हाँ, मैं भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान लग रहे हैं। अपने दोस्त से तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आपके पास एटीट्यूड, गुस्सा नहीं है। जो भी लड़की आपके साथ रहेगी वह बहुत सुकून और खुशी से रहेगी, मगर मैं यहाँ खुश और सुकून बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ ज़बरदस्ती रखा गया है कैद करके। मैं इस जानवर के साथ कैद में बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। आप समझाइए प्लीज़ अपने दोस्त को। जाह्नवी शुभ को देख करके शुभ को अच्छे से बात करते हुए समझ कर कि शुभ अच्छा है, इस वजह से जाह्नवी उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि वह रुद्र को समझाए कि वह उसे आज़ाद कर दे, उसे ज़बरदस्ती रिश्ता न रखे। जाह्नवी आगे बोली, इस इंसान ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी किया है, ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर उठा कर लाया है, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप से मुझे दूर किया है। यह सारी बातें सुनकर शुभ बहुत ज़्यादा ही सोच में पड़ गया कि आखिर यह माजरा क्या है। वह रुद्र की तरफ नजरें करके देखने लगा। रुद्र इस वक्त गुस्से में सिर्फ जाह्नवी को ही देखे जा रहा था कि वह कैसे उसकी शिकायत उसके जिगरी दोस्त से लगाए जा रही है। उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि शुभ को कोई उसकी बुराई करे, क्योंकि शुभ ऐसा इंसान था जिसकी वह कभी भी बात को काट नहीं सकता। शुभ जो भी कहता था वह उसे मानता ही था। अपने दादाजी के बाद शुभ को ही एक अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देता था। शुभ बोला, यार रुद्र, यह सब क्या है? तुमने यह सब क्या करके रखा है? तुम समझते क्यों नहीं हो? लड़कियां फूलों की तरह होती हैं, उनका दिल कोमल होता है, बहुत नाजुक होती हैं। उन्हें ज़्यादा कस के पकड़ोगे तो वह मुरझा जाएंगी, और तुम यही कर रहे हो जाह्नवी के साथ। जाह्नवी को यहाँ तक भी लाने में तुम्हारा ही हाथ है। आज जाह्नवी हॉस्पिटल भी है तो शायद कहीं ना कहीं वह तुम्हारी वजह से ही है, इतना मुझे पता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी लाइफ में आज तक कोई भी लड़कियां नहीं आई थी, और आने भी चाही तो तुम उन लड़कियों से दूर रहे। अचानक से जाह्नवी पर इतना सख्ती क्यों? जब तुम्हें जाह्नवी पसंद ही थी, तुम्हें जाह्नवी को अपना बनाना ही था, तो उससे शादी करनी ही थी तो प्यार से कर सकते थे ना। उसे अपने प्यार का एहसास करवाते, उसे भी प्यार का मौका देते। इस तरह से ज़बरदस्ती करने का क्या मतलब बनता है? जाह्नवी गुस्से में फिर से बोली, प्यार का एहसास वह इंसान दिला सकता है जिसके अंदर प्यार हो, दिल हो, दूसरों की समझने की भावना हो। यहाँ प्यार नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ जुनून है, अपनी ज़बरदस्ती है, बातें मनवानी है, सिर्फ जिद है, सनक है, पागलपन है, और कुछ नहीं है। शुभ जाह्नवी का गुस्सा और उसकी तड़प को अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि वह अंदर से कितनी टूट चुकी थी। कोई भी लड़की उसके जगह होती तो वह भी टूट जाती, मगर रुद्र को कौन समझाए? जो भी रुद्र को समझाता, रुद्र उस पर ही बरस पड़ता था। मगर जो बात आज शुभ कह रहा था बस रुद्र सुन रहा था, क्योंकि रुद्र शुभ से छोटा था और शुभ हमेशा रुद्र को एक पेरेंट्स की तरह संभाला था। क्योंकि जब रुद्र की माँ का डेथ हुआ था तो शुभ ही था जो उसे अपना कंधा दिया था, उसे एक बड़े भाई की तरह संभाला था। अगर शुभ रुद्र को आज नहीं संभालता तो रुद्र आज यहाँ नहीं होता, वह पूरी तरह से बिखर गया होता, बर्बाद हो गया होता। क्योंकि रुद्र की माँ का जब डेथ हुआ था उस वक्त उसके पापा भी उसके साथ नहीं थे, क्योंकि वह अपने पापा को अपनी लाइफ से बहुत पहले ही निकाल चुका था। क्योंकि उसके पापा बहुत ज़्यादा ही उसकी माँ पर अत्याचार किया करते थे। यह सब कुछ देख करके रुद्र अपने पापा से नफ़रत करने लगा था। यही वजह था कि वह आज भी अपने पापा से नफ़रत करता है
और वह कभी अपने पापा से बात तक नहीं करता, बल्कि अब तो खुद ही जयवर्धन कपूर रुद्र से बात करने में डरते हैं क्योंकि रुद्र का ऐसा ओहदा बन चुका है कि उससे बात करने से पहले लोग काफ़ी ज़्यादा ही डरते हैं। उधर माँ का डेथ हुआ था और रुद्र खुद को संभाल नहीं पा रहा था, तो शुभ उसे संभाला। उसके दादाजी भी उस वक्त यहाँ नहीं थे, वह अपने दोस्त के यहाँ विदेश में रहा करते थे। जब उन्होंने यह सब सुना तो वह भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि रुद्र को दिनेश कपूर बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे। जब रुद्र छोटा था तो उसके पापा तो उसे प्यार करते ही नहीं थे, बल्कि उल्टा उसकी माँ और उस पर बहुत ज़्यादा ही सख्ती से बर्ताव करते थे। वह अपनी मर्जी के साथ उनको चलने के लिए कहते थे। रुद्र के दादाजी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट में थे। वही अपने दोस्त के साथ में विदेश जाकर के कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगे थे, क्योंकि रुद्र के दादाजी एक साइंटिस्ट थे, साथ में वह डॉक्टर भी थे और वह उस वक्त बहुत ज़्यादा ही एक्सपेरिमेंट में बिजी थे, जो आधे पर एक्सपेरिमेंट को छोड़ करके नहीं आ सकते थे। यही वजह था कि रुद्र काफ़ी ज़्यादा ही टूट गया था, लेकिन शुभ के रहते हुए वह काफ़ी ज़्यादा संभल चुका था। शुभ उसे बुरे वक्त में साथ दिया जिसे उसकी ज़रूरत थी। उसके लाइफ में एक अहम प्रभाव डाला हुआ था, जिस वजह से वह शुभ को बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देता था। शुभ यह सारी बातों को जाना तो बहुत ज़्यादा ही बुरा फील करने लगा। रुद्र से उसे इस सारी बातों की ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। रुद्र ने सच में जाह्नवी के साथ बुरा किया था। जाह्नवी यह सब कुछ कह कर के वह फूट फूट कर रोने लगी थी। शुभ जाह्नवी को चुप कराने लगा। तभी रुद्र उसके पास आया और बोला, जाह्नवी, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं रोने का नाटक कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं बस अपने पति होने का फ़र्ज़ निभाया है। यह सुनकर के जाह्नवी आंखें लाल किए हुए रोते हुए बोली, कौन सा पति अपनी पत्नी को कमरे में बंद करके रखता है? कौन सा पति अपने ही पत्नी को सांस तक लेने से खुद की मर्जी से नहीं देता है? कौन सा पति अपने ही पत्नी पर जोर ज़बरदस्ती करता है, जब पत्नी ना चाहे तो भी उसके साथ? इतना कहते हुए वह रुक गई। शुभ समझ गया कि रुद्र किस हद तक जाह्नवी के साथ में बुरा बर्ताव किया है। शुभ कहने लगा, जाह्नवी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मैं आपको आपके मम्मी पापा से मिलवाऊंगा। आपके मम्मी पापा जहाँ भी होंगे मैं उन्हें लेकर आऊँगा। आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करिए। और हाँ, यह भी सुन लीजिए कि रुद्र अब से कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आप अपनी मर्ज़ी से चाहे जहाँ जाना चाहे जा सकती हैं, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, रुद्र सच में आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि आज से पहले रुद्र कभी भी किसी लड़की को भाव तक नहीं दिया, यहाँ तक कि किसी भी लड़की की तरफ पलटकर एक नज़र तक नहीं देखा। और वह आज रुद्र एक लड़की के लिए इतना मरे जा रहा है कि वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है कि वह किस तरह से आपको संभाले, क्योंकि उसे बचपन से आज तक प्यार मिला ही नहीं। लड़कियों का प्यार क्या होता है वह कभी समझा ही नहीं। किस तरह से वह प्यार करे उसे भी नहीं पता। इस वजह से वह आपके साथ जो भी जोर ज़बरदस्ती किया है, वह अपनी बात मनवाया है। वह सिर्फ़ और सिर्फ यह साबित होता है कि वह आपसे बहुत प्यार करता है। जब इंसान को प्यार नहीं मिला होता है तो वह समझ भी नहीं पाता है कि प्यार कैसे किया जाता है या फिर प्यार कैसे देनी चाहिए। मगर आप तो समझदार हैं ना, आप समझने की कोशिश करिए। रुद्र बुरा इंसान नहीं है, भले ही वह दूसरों के लिए बुरा है, मगर आपके लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जो भी रुद्र किया है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए, और आगे से यह भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। रही बात रुद्र ने आपके साथ जोर ज़बरदस्ती किया है, तो मैं कभी नहीं सोचा था कि रुद्र इस तरह से काम कर सकता है।
पर आगे से मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। रुद्र बस चुपचाप शुभ की बातों को सुन रहा था। जाह्नवी जब यह सुनी कि उसके पापा मम्मी को शुभ लेकर आएगा तो जाह्नवी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर के शुभ से बोली, प्लीज़ शुभ भाई, मेरे मम्मी पापा से मुझे मिलवा दीजिए ना, बहुत दिन हो गए हैं मुझे उनसे मिले हुए, प्लीज़। यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। और यह सारी बातें जाह्नवी हाथ जोड़कर शुभ के सामने कह रही थी। शुभ उसके हाथों को थाम लिया और बोला, जब तुमने भाई बोला है तो अब भाई अपना फ़र्ज़ भी निभाएगा, डोंट वरी, तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। और रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, रुद्र तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो कि जाह्नवी यहाँ से भाग जाएगी। तुम क्यों इतना जाह्नवी को बुरा समझते हो? जाह्नवी कहीं नहीं जाने वाली है और वह भी कहीं ना कहीं तुमसे प्यार ज़रूर करती है। जब वह नफ़रत कर सकती है तो तुमसे प्यार भी कर सकती है, और नफ़रत के पीछे भी प्यार छुपा हुआ होता है, वरना तुम्हें इस तरह से वह झेलती नहीं। आज तुम्हारे साथ है, तुम्हारे कंट्रोल करने के बावजूद भी वह यहाँ से जाने की कोशिश नहीं की, या फिर कोशिश भी की तो नहीं जा पाई। मतलब कि वह तुमसे कहीं ना कहीं नफ़रत में भी प्यार छुपाई हुई है और वह भी नहीं समझ पा रही है। वरना लड़कियाँ जो चाहे वह कर सकती है, तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वह अपनी जान भी ले सकती थी, तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। और अगर जाह्नवी कल को कुछ कर ले तो तुम क्या कर लोगे? तुम तो हाथ मलते रह जाओगे ना, फिर तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इतना सुनकर के रुद्र बस इस वक्त शुभ की बातों को ही ध्यान से सुन रहा था। रुद्र कहने लगा, शुभ तुम कुछ ज़्यादा ही मुझे आज समझाए जा रहे हो। रुद्र की बातों को सुनकर शुभ बोला, मैं समझा रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही, और तुम्हें मेरी बात समझनी ही होगी। मैं तुम्हारा सब कुछ अच्छा चाहता हूँ। मैं हमेशा ही चाहा है कि तुम्हारे साथ तुम बस अच्छे से काम करो, लेकिन नहीं, तुम अपने मनमानी करते रहते हो। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ क्योंकि वह सब कुछ सही ही होता है। वह गलत लोगों के साथ तुम गलत करते हो, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन यह सही लड़की के साथ ऐसा कर रहे हो जो कि इन सब में कोई गलती भी नहीं है, और तुम एक बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। जाह्नवी को इस तरह से ज़बरदस्ती अपने साथ रख कर के अपनी मनमानी उस पर थोप कर तुम समझते क्यों नहीं हो? इतना सुनकर रुद्र वहाँ से बाहर चला गया। वही शुभ जाह्नवी के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखा, उसे बोला, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। और रही बात रुद्र की तो मैं रुद्र को समझाऊँगा, वह अब ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। और इतना कहकर शुभ भी बाहर चला गया। वहीं जाह्नवी पूरी तरह से हैरान थी कि शुभ के कहने पर रुद्र कुछ भी कहा ही नहीं, और तो और वह शुभ की बातों का जवाब तक नहीं दिया। शुभ सच में बहुत ही अच्छा इंसान है, और शायद रुद्र के लाइफ में शुभ की बातों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जाह्नवी अब थोड़ी रिलैक्स हो चुकी थी कि अब उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, और वह यहाँ से अब भागने का भी जो प्लान उसका था वह भी ख़त्म हो चुका, क्योंकि अब वह यहाँ से कहीं नहीं जा सकती है। क्योंकि अगर वह जाती यहाँ से तो रुद्र के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेते। सारे हॉस्पिटल में उसके ही बॉडीगार्ड्स थे, इसीलिए वह अपना मन बदल चुकी थी। और शुभ के बातों से उसे थोड़ी हिम्मत मिली थी। शुभ बाहर गया तो रुद्र से कहने लगा, तुम्हारे काम में और आसान कर दिया। जाह्नवी यहाँ से जाने वाली थी, मगर उसे मैं बचा लिया। वह जाती, तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो? उसे क्यों इतनी तकलीफ़ दे रहे हो? आखिर तुम जाह्नवी से प्यार करते हो तो फिर प्यार निभाना, प्यार दिखाना और प्यार करने की चीज़ होती है, ना कि उसे चोट पहुँचाने की और ज़बरदस्ती करने की। वह तुम्हारी पत्नी बन चुकी है तो फिर उसे प्यार से ट्रीट करो ना, प्यार से रखो, तो वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी और वह हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। मगर तुम इस तरह से करोगे तो वह हमेशा तुमसे दूर जाने की कोशिश करेगी। इतना सुनकर रुद्र शुभ के गले लग गया और बोला, यार मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ
और मैं अपने तरीके से उसे समझाने की कोशिश किए जा रहा था। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वह मुझे दूर जाएगी तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा, लेकिन वह बार बार मुझसे दूर जाने की कोशिश करती रहती है, यहाँ तक कि वह तो भाग चुकी थी। उसके बाद मैंने ज़बरदस्ती शादी कर ली और फिर। इतना कहते हुए वह रुक गया। शुभ समझ रहा था कि रुद्र जाह्नवी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता है। वह तो अपने तरीके से उसे प्यार करना चाहता है, उसे अपने पास रखना चाहता है, मगर अनजाने में ही सही उसे बहुत ही जाह्नवी को चोट पहुंचाया और अपनी मनमानी उस पर थोपने की कोशिश किया, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया। लेकिन रुद्र का ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। रुद्र तो अपना प्यार उससे जताया जा रहा था, मगर रुद्र को प्यार तो करना आता ही नहीं था। वह कहाँ से प्यार जताता। धीरे धीरे अब जाह्नवी को भी रुद्र का बिहेवियर समझ में आने लगा था, जिससे जाह्नवी थोड़ी बहुत खुद को समझाने भी लगी थी। शुभ कह कर गया था कि जाह्नवी के मम्मी पापा को उसे मिलवाने लाएगा। यह सोचकर जाह्नवी और भी ज़्यादा खुश हो रही थी कि उसके मम्मी पापा आएंगे, उसे ले जाएंगे और उसे मिलेंगे। वह बहुत खुश रहेगी, यहाँ से चली जाएगी। मगर वह गलत थी। भले ही उसके मम्मी पापा आते मिलने, मगर रुद्र उसे जाने नहीं देगा। शुभ वहाँ से चला गया। विक्रम रुद्र के रहने के लिए वहीं पर उसका इंतज़ाम कर चुका था, उसके लिए नाइट ड्रेस भी ला चुका था। वहाँ पर बहुत बड़ा सा रूम था, जो कि पेशेंट के साथ में एक फैमिली मेम्बर भी रह सकते थे। वहाँ एक छोटा सा बेड भी लगा हुआ था, जिस पर रुद्र आज रहने वाला था। वह रूम वीआईपी लोगों का था। विक्रम भी चला गया था। तो क्या सच में रुद्र बदल जाएगा या जाह्नवी को रुद्र से अब प्यार हो जाएगा? अब आखिर शुभ क्या करने वाला है? क्या शुभ की बातें रुद्र मान जाएगा? स्टोरी आगे जारी रहेगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। स्टोरी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक बेहद और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।